हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बिदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 3 लेकर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न नंबर होगा 69। इससे पहले हम 68 तक, इससे पहले जो दो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे भी जाकर देख लेना। उससे पहले बता दें कि यहां पर हम रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स में, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, इनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 500 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। उससे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या बताता है? जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। उससे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, अर्थात अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय, 731 वटा 730 सूक्त व 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। ठीक है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान से है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो ये किस में दिया गया है बीमारियों का उपचार? अथर्व में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार है, या संसार ही धरती ही परिवार है, संसार ही परिवार है, ये भी कह सकते हैं। उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 108 उपनिषदों में से, यहां लिखिए 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा जिसमें 12 श्लोक तथा छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन, डैश सबसे पुराना उपनिषद है? देखिए अभी इसी में आया था, इसका जवाब छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है और वहीं से क्वेश्चन बन गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 मूल तत्वों से बनी है। अगला क्वेश्चन, पंच तत्व या पंचमहाभूत या पंचभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये पंच महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान यम। कंठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य बातचीत यानी संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। तो अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है महाजनपद काल से। उसका पहला क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन नंबर ओवरऑल 78 है। यहां पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी जोड़ी गलत जोड़ी का चयन करना है। ठीक है, गलत जोड़ी बतानी है आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये मौर्य वंश से थे, ये मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। और यहां पर अगला है, एक है ये राजा राज, ये चोल वंश के थे, ठीक है, और ये कनिष्क कुषाण वंश के थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यही गलत है इसमें, बिंबिसार। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसके पूर्व यहां बृहद्रथ का शासन था। किसका शासन था? बृहद्रथ का। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलन्ना, कौशल राज प्रसेनजीत की बहन महाकोशला तथा मध्य देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकोशला देवी के साथ दहेज में मिला था इसको। तो बिंबिसार, अगला क्वेश्चन देखिए इसी से बना हुआ है कि अगला ये है बिंबिसार देश का शासक था। तो बिंबिसार कहां का शासक था? अभी अभी बताया था, मगध का शासक था बिंबिसार। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 80। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर। ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? राजगीर थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या राजगीर या गिरिब्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासन काल में राजगीर गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। अगला क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 16। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ।
ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के, कौन सी घाटी के, गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 जनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ एक अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। कहाँ कहाँ, एक तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपद में मगध, वत्स, कोसल, मगध गिरिव्रज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती एवं अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसल। प्राचीन काल में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। जैन धर्म, चलिए अब हम जैन धर्म से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैन धर्म 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है ये? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भगवान ऋषभ देव को समर्पित है ये। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है, जो इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव को समर्पित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा नंदीवर्धन ने। ये जैन धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर है और इसका निर्माण राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर के चरण पादुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसे जैन धर्म में तीर्थकर कहते हैं। जैन धर्म में तीर्थकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हुए थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब देखिए, दिलवाड़ा है, पार्श्वनाथ और श्रवण बेलगोला। तो इसका जो सही जवाब रेलवे के द्वारा दिया गया है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, कुशीनगर। ये कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं है। यहां बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहां बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। यहां कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाण। ये निर्वाण लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, ऑप्शन डी सही है इसका, निर्वाण। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, सूत्र क्रातांग सूत्र। सूत्र क्रातांग सूत्र ये अहिंसा का वर्णन करता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्व, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुप्रयोग सूत्र, अनुयोग सूत्र, नदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्र क्रातांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाते हैं और महान भय का मूल कारण है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। जैन धर्म कैसा है? अनीश्वरवादी, यह ईश्वर और वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 90। उससे पहले ये पॉइंट भी देख लीजिए। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 24वें। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? ये थे 24वें तीर्थकर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी करेक्ट है, ऋषभदेव। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से किसका अर्थ गैर अविग्रह यानी नॉन एक्वेजियन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन, जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ गैर अभिग्रह अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना। डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ थे। इनके यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुंडग्राम में। कहां हुआ था? कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात में बल्लवी स्थान पर। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिससे लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के बल्लवी में उपलब्ध है। बल्लवी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रवण ने की थी। जैन संगतियों के बारे में पढ़ते हैं। जैन संगति, प्रथम जैन संगति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुई थी और ये बल्लवी स्थान पर हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रवण ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ डैश है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विजेता। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया है। इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है, वह एक जिन कहलाता है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है पालीताड़ा मंदिर, ये कहां पर है? गुजरात में। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में संतृजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म से। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म दो संप्रदायों में, दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे भद्रबाहु, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्थूलभद्र, श्वेत स्थूलभद्र। ठीक है, ऐसे याद रखिए। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, प्रथम ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखना। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। 544 ईस्वी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रप कुल के प्रधान थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रप कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जरंबिक के समीप रिजपालका नदी, ये नदी ध्यान रखिए, रिजपालका नदी के किनारे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट हुआ।
जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बसादेश। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादेश। जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादेश कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो ये कौन से माने जाते हैं? 24वें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है? वही क्वेश्चन है, देखो घुमा फिरा के, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में हुआ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म दो समुदायों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर में। जैन साहित्य बहुत विशाल है, जिनमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर बना। तो ये कौन से बने थे? 23वें। ठीक है, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक क्या था? वृषभ। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा ये संबंधित है जैन धर्म से। हालांकि ये जैन से भी है, बौद्ध से भी है, तो ठीक है, इसका आंसर आयोग ने जो दिया है वो बी आंसर दिया है। अब हालांकि जो त्रिरत्न की अवधारणा है ये जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में है। जैन धर्म के अनुसार जो त्रिरत्न है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और बौद्ध धर्म के अनुसार है त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। अच्छा देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन गया है। इसमें दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ही ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता ही है, तो ऐसे में डिसीजन ले पाना कि विच वन इज करेक्ट इट्स नॉट पॉसिबल। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इसका जवाब होगा, देखिए, इस्लाम धर्म की कुरान है, ये सही है। सिख धर्म ये गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी ठीक है। और ईसाई धर्म बाइबल, ये भी ठीक है, ये गलत है। जैन धर्म उपनिषद, ये नहीं है। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वागम्य के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है, तो ये किससे है? ये है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं। बौद्धिज्म, यानी अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसका उरुवेला में
कहां पर? उरुवेला में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, इंपोर्टेंट है, ठीक है, श्रावस्ती में महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। अगला क्वेश्चन, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, ये किसके द्वारा संचालित की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, कालाशोक के द्वारा। ठीक है, देखिए यहां पर ये चारों संगतियां हैं, आप देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति हुई, ये किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप। और किसके समकालीन थी? अजात शत्रु के। कौन से स्थान पर हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी और ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता सवाकामी की थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई और ये अशोक के शासनकाल में होती है। मोगली पुत्र तिस्सु ने इसकी अध्यक्षता की थी। चतुर्थ संगति ये कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन, कश्मीर की में एक जगह कुंडलवन, और इसका समकालीन कनिष्क थे और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, तो प्रथम संगति अजात शत्रु, समकालीन राजगृह में महाकश्यप। द्वितीय संगति अध्यक्षता सवाकामी, समकालीन थे कालाशोक और वैशाली में। तृतीय मोगली तिस्सु, अशोक के समकालीन और पाटलिपुत्र में। चौथी वसुमित्र, कनिष्क और कुंडलवन। अगला क्वेश्चन है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। थेरी गाथा क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुत्त पिटक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। यह स्थिति भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इसमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दार्शनिक मामलों। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामलों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए तृतीय बौद्ध संगति में मोगली तिस्सु ने किया था। ये हीनयानी थे। अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुगली पंक्ति, कथावत्थु, यमक, पट्टान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावत्थु है, जिसकी रचना स्वयं मोगली तिस्सु ने की थी। माना जाता है कि गौतम यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राग बोधि। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से 6 साल पहले प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वास्तिवाद मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस गढ़ से था? तो इसका सही जवाब है शाक्य। गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से शाक्य से था। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गढ़ से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशी राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था।
इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाने से इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 6 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात ये बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? सारनाथ। ऋषिपतन या सारनाथ जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यही दिया था। इनके जो 5 पुराने साथी थे इनको दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, बोध गया में। कहां हुई थी? बोध गया में हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व कितने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनका देहांत हो गया, यानी महापरिनिर्वाण। इनके देहांत को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म, हदीस का मुस्लिम धर्म से एवं तनख यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विहार। ठीक है, विहार इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार कहा गया है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया जाता है उसे चैत्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब है बोध गया में। ठीक है, कहां किया था? बोध गया में। गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया गया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला क्वेश्चन, सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। कौन? सुत्त पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। कैसी है? पाली। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को
संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुड़ी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। ठीक है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद है को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब है सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहपुर। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धम्मे के स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूल गंध कुटी, ठीक है, मूल गंध कुटी, धम्मे के स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु, बुद्ध का मंदिर, ये सभी आदि दर्शनीय स्थल हैं। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महायान बौद्ध धर्म। ठीक है, बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से, डी करेक्ट है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ देने के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। अगला है, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। विनय और सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है। अगला, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये विनय पिटक यानी संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में मिलते हैं। इन सभी को पाली भाषा में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? फायर शर्मा अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आदित्य पर्याय सुत्त को, किसको? आदित्य पर्याय सुत्त को अग्नि उपदेश के नाम रूप में जाना जाता है। आदित्य पर्याय सुत्त को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र जो संस्कृत में है, एक है धर्म चक्रवतन सूत्र, ये पाली में, और धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में। बौद्ध ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। अन्नात लखना सूत्र पाली में, अन्नात्म
लथ सूत्र संस्कृत में को पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे पंचवर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है पंच लोगों का समूह। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो ऑब्वियसली बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में हैं। वे बौद्ध धर्म त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लगभग में हुआ था। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अश्वघोष ने। ठीक है, किसने लिखा था? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित महाकाव्य के लेखक अश्वघोष हैं। ये संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई थी। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र पर आधारित है। इसमें 28 सर्ग हैं, जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। अश्वघोष की रचनाएं हैं सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्त्रोत गाथा, सारिपुत्र प्रकरणम आदि। नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी में तथा मृत्यु लगभग 250 ईस्वी में हुई थी। हेमचंद्र श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद के पास धुंधमा नगर में 1088 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह की सभा में कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में अनिलवाड़ पाटन में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सिद्धहेम और शब्दानुशासनम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर। बाकी बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर ये सभी हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुई थी। ग्वालियर का संबंध बौद्ध धर्म से या बौद्ध तीर्थ स्थल से नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है, अभी पढ़ा था ये हमने, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है, यहां पर हुआ था। पिता इनके शुद्धोधन थे, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता इनकी महामाया थी। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 साल की उम्र में हो जाता है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये गृह त्याग को गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और इनके प्रथम उपदेश जो दिया था इन्होंने वो सारनाथ में, और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विनय पिटक। ठीक है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिन्हें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब विनय पिटक है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विषाद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक से होता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों को संवादों के रूप में संकलित किया गया है। सुत्त पिटक में। विनय पिटक में संघ के भिक्षुड़ी के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है।
अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या, अभिधम्म पिटक में क्या दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तिस्य से लिया गया है, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो इसका सही जवाब है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में सब समाधियों को मिट्टी के थूहों या टीलों के रूप में बनाया जाता था। इन्हीं सब समाधियों को स्तूपों का आदि प्रारूप माना जाता है। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था, बाद में इसका विकास स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है देखिए, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब आप ऑप्शन सी ही लगाओगे, ठीक है। हालांकि बुद्ध के जन्म की जो डेट देखने को मिलती है वो 563 ईसा पूर्व देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन यहां पर 560 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप बुद्ध धर्म को ही यहां पर सही आंसर मानोगे। देखिए यहां पर भी देखो कुछ नहीं दे रखा, स्टार लगा रखा है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो कपिल वस्तु तथा इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा जो उत्तर प्रदेश में वहां हुई थी। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए साल वृक्ष। वो साल का वृक्ष था, इसके नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन जो शाक्य गढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म की नींव डैश पर तथा महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों यानी सच्चाइयों का उपदेश दिया। इसे संस्कृत में चत्वार आर्य सत्याणी कहते हैं। क्या कहते हैं? चत्वार आर्य सत्याणी। और पाली में 74 आर्य सत्यानी बोलते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? सुनिए। दुख, संसार में दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निवारण है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, निरोध गामिनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। यह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। तो संसार दुखों का घर है, ये सही है। दुख का कारण इच्छा है, ये भी सही है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों का निवारण नहीं हो सकता। इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है
तो दुखों से निवारण हो सकता है। यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। तो इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन तीसरा, ठीक है, ये करेक्ट है। अगला, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, कौन से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक में विभाजित किया गया है। यह पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी। सुत्त पिटक, सुत्त का अर्थ धर्म उपदेश से होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी हैं सुत्त पिटक में। विनय पिटक, इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुओं के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक, इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है? तो ये किसके? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है, और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? यह हुआ था बोध गया में। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में उरुवला यानी बोध गया में बोधि यानी पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी पर बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।